हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवा एक्सप्लेन फॉर यू। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। कह रहा है सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे ये जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या की डिफिनेशन वह संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P/Q, A/B, 1/2, 3/2। ये हमारी क्या है? ये जितने भी यहाँ पे लिखे हैं क्या है? सब आप परिमेय संख्या या क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में हमारा अंश और हर दोनों में पूर्णांक होने चाहिए। दोनों हमारे क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। जैसे हमारा P क्या है? पूर्णांक है। क्यों क्या है? क्योंकि हमारा पूर्णांक है। 2 हमारा क्या है? पूर्णांक है। 1 क्या है? पूर्णांक है। यानी कहने का मीन्स ये है, अंश और हर में, परिमेय संख्या में अंश और हर में दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए ना। अब हमारा जैसे पूर्णांक कोई भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, यानी माइनस प्लस में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे अंश और हर में ये दोनों पूर्णांक ही होने चाहिए। और अब जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो अपरिमेय संख्या होती है वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे √2, √3, √5, √7, √11। तो ये सभी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब ये सभी हमारी अपरिमेय संख्या है। इसके चाहे आगे कुछ भी लिखो या पीछे कुछ भी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, √2/√3 इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि जो ये हमारा √2 है ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है। और 3 क्या है हमारा? हमारा 3 जो है हर वाला, अंश वाला जो है वह पूर्णांक नहीं है, और जो हर में है वह हमारा पूर्णांक है। तो यह संभव नहीं है। हमारे जो परिमेय संख्या होती है उसमें दोनों पूर्णांक होते हैं, अंश और हर में दोनों पूर्णांक होते हैं, और इसमें एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक है। तो ये हमारा संभव नहीं है। तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। और जैसे ये हमारी पूर्ण वर्ग भी संख्या नहीं है। और जैसे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 25 को भी क्या बोल देते हैं? 25 को भी बोल देते हैं यह एक अपरिमेय संख्या। वो ये नहीं देखते ये पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये सीधे यहाँ देखेंगे रूट लगा है, तो इसको बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसको भी बता देते हैं यह एक अपरिमेय संख्या। जबकि √25 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। आइए हम देखते हैं। जैसे हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 5⁻²। तो ये जो रूट है हमारा पावर से क्या होता है? कट जाता है। क्या होता है? या इसको हम रूट ना लगा के, रूट को हटा के, इसको हम 5⁻² गुणे 1/2। पावर जब हटता है तो ये गुणे में 1/2 हो जाता। ये जब रूट हटता है तो इसको 1/2 हो जाता है। तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारा?
ये हमारा 5/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो यही अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, जो रूट 25 है यह हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, और जो ये है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 जो है तीन ही के पहाड़े में आता, 5 है वो 5 ही के पहाड़े में आता, 7 है वो भी 7 के पहाड़े में आता है, और जो 11 है ये भी 11 के पहाड़े में आता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जैसे 25 हमारा है, तो 25 हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। और जैसे रूट में कहीं 9 लिखा है, तो ये भी हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √10⁻²। अब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻² गुणे 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसको हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, क्या हमारा आ जाएगा 3। जबकि 3 हमारा क्या है, 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो नीचे बटे में 1 होता है इसका कोई मीन्स नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब चलते क्वेश्चन पे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अब अपरिमेय सिद्ध करना तो मुश्किल है इसको, क्योंकि इसकी कोई विधि नहीं है जो इसको हम परिमेय सिद्ध करें। तो इसको हम उल्टा मान के चलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। माना 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ 3+2 √5 को क्या माने हैं, एक परिमेय संख्या, जबकि यह क्वेश्चन में दिया है सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3+2 √5 बराबर a/b। 3+2 √5 बराबर a/b। a/b हमारा क्या था, परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या थी। तो जब इसको हमने परिमेय माना तो a/b हमारा परिमेय है। अब यहाँ पे बताते हैं, अगली क्लास में बता चुका हूं, जहां a, b क्या था, हमारा सहाभाज्य संख्या थी। अब सहाभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो सिर्फ स्वयं या फिर एक से विभाजित हो, वह संख्या जो सिर्फ एक या स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्या को सहाभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे √5 है, तो ये जो हमारा जो 5 है, तो क्या ये स्वयं के पहाड़े में आएगा, यानी कि ये एक से विभाजित है। इसको हम 5 एकम 5, इसको हम 5 से काट सकते, 5 एकम 5, तो 1 से है, तो यहाँ पे हमारा ये 1 से विभाजित है, यानी कि 5 के टेबल में आता है, ये स्वयं के पहाड़े में आता है, तो एक बार में हमारा कट रहा है। और जबकि ये अब यहाँ जानते a, b सहाभाज्य संख्या है, b ≠ 0, जो हमारा b का मान है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये अगर जो 0 हो गया तो हमारा ये जो है तो अनंत तक पहुंच जाएगा, और यहाँ तक जो पहुंच गया तो इस सवाल हल ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा b का मान 0 नहीं हो सकता। अब जो यहाँ पे देखना है ध्यान से,
ये जो हमारा 5 है, अंडर रूट में 5 है, इसको केवल इधर रखना है। बाकी जो यहाँ 2 प्लस 3 प्लस 2 ये है, ये सब इधर ले आएंगे। पहले इसको लाते हैं इधर। ये जो 3 है ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2 अंडर रूट 5 बराबर ए बटा बी। इधर मैंने क्या कहा, ये इधर जो 3 है ये प्लस का है, 3 जो ये है प्लस का है, और इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3। और जब ये जो रूट के अंडर रूट 5 के इंटू में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो रूट 5 बराबर ए 2 इंटू बी माइनस 3। अब ये जो हमारा इतना हो रहा है ये क्या है, परिमेय संख्या है। और जो ये -3 है ये भी हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या हो सकता है, बट अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता है। ये हमारा क्या है, अपरिमेय। इसलिए चूंकि रूट 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। और रूट 5 एक पूर्णांक भी नहीं है, इसलिए रूट 5 पूर्णांक नहीं है। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक, अतः हमारी कल्पना का विरोध साबित हुआ। इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। मैंने क्या यहाँ पे बताया था, हमें सिद्ध करना था 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब यहाँ पे पहले ही गलत मान लिया है तो लास्ट में हमारी कल्पना का तो विरोध होगा ही, इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। और जो b का मान है वो 0 नहीं हो सकता है। और मैंने यहाँ बताया था a, b क्या है, सहअभाज्य संख्या जो सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आती हैं या एक के पहाड़े में आती हैं। यहाँ में मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे अब यहाँ पे और बता देता हूँ। 2/3 है ना, 2 के पहाड़े में 3 आता है ना, 3 के पहाड़े में 2 आता है, तो ये दोनों हमारी संख्या क्या हो गई, सहअभाज्य संख्या हो गई। आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में ज़रूर आया होगा।